नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। एशियन एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। 22 जनवरी 2025 को अयोध्या राम मंदिर में रामलला की मूर्ति स्थापना को 1 साल पूरे हो गए। ऐसे में राम भक्त इसे लेकर उत्साहित। इसी दिन 2024 में अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस अवसर पर मंदिर में कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। तुर्की के बोलू पहाड़ों के ग्रैंड कॉटल होटल में मंगलवार को भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से अब तक 76 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। साथ ही जान बचाने के लिए लोगों ने होटल की खिड़कियों से छलांग लगा दी। वहीं हादसे के वक्त होटल में 234 मेहमान मौजूद थे। महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के 100 साल पूरे होने पर कर्नाटक कांग्रेस ने बेलगावी में मंगलवार को जय भीम जय बापू जय संविधान रैली निकाली। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी शामिल हुए। इस दौरान खड़गे ने कहा, भाजपा संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। अगर देश में संविधान नहीं होता तो देश में अराजकता होती। एक्टर सैफ अली खान पर हुए मामले में मुंबई पुलिस ने सोमवार की रात क्राइम सीन रिक्रिएट किया। आरोपी को सैफ की सोसाइटी में लाया गया। फोरेंसिक टीम ने फिंगरप्रिंट कलेक्ट किए। बता दें कि आरोपी बाथरूम की खिड़की से ही घर में घुसा था और हमले के बाद यहीं से बाहर भी निकला। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में हुई मुठभेड़ में 27 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई, जहां 14 नक्सलियों के शव और हथियार भी बरामद कर लिए गए। इनमें 1 करोड़ का इनामी जयराम उर्फ चलपति समेत कई कमांडर भी मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत और निकाय चुनाव के ऐलान के बाद आचार संहिता लागू। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर ने चुनाव की तैयारियों को लेकर दी जानकारी। रायपुर में निकाय चुनाव को लेकर एक्टिव बीजेपी घोषणा पत्र समिति का गठन किया गया। वरिष्ठ विधायक अमर अग्रवाल समिति के संयोजक और विधायक सुनील सोनी सह संयोजक बने। निकाय चुनाव का शंखनाद होते ही कांग्रेस में जारी बैठकों का दौर। बिलासपुर में हुई बैठक के बाद कांग्रेस नेता सुबोध हरिद्वाल ने कहा, जल्द ही दी जाएगी पार्षदों को टिकट। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के ऐलान के साथ ही सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधा और चुनाव में ओबीसी वर्ग को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। साथ ही निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों पर भी आपत्ति जताई। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में दिव्यांगजनों ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया। दिव्यांगजनों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांगे पूरी न होने पर निकाय और पंचायत चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया। इस बीच कांग्रेस के पूर्व विधायक लेखराम साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर या फिर अध्यादेश लाकर ओबीसी वर्ग के आरक्षण को बहाल किया जाए। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारियां गिनाई और प्रेस वार्ता पर तमाम तैयारियों की जानकारी दी। डिप्टी सीएम अरुण साहू ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। अब नगरीय निकायों में एक साथ भाजपा का कमल खिलेगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आदर्श आचार संहिता लागू होते ही जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक अलर्ट हो गए हैं। कलेक्टर ने जिला निर्वाचन की तैयारी और एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अधिकारियों ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के संबंध में जानकारी साझा की। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं मिलने पर कांग्रेस ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री सीमा वर्मा ने पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान सीमा वर्मा ने कहा कि नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत में वर्तमान आरक्षण प्रक्रिया के चलते ओबीसी वर्ग को नुकसान हुआ है। ओबीसी वर्ग के आरक्षण को बहाल करने के लिए अध्यादेश लाने की बात भी कही। छत्तीसगढ़ में निकाय पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में कमान संभाल ली है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि सभी निकायों के अध्यक्ष पद के दावेदार और नगर निगम के पार्षद पद के दावेदारों की सूची संभाल में भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ में पंचायत और निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन आयोग अपनी तैयारी कर रही है। सुरक्षा को लेकर भी तमाम तैयारियां पुलिस विभाग की ओर से की जा रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री कवासी लखमा को 6 दिनों की रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। इसके दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बस्तर के आदिवासियों के हित के लिए काम करते हैं, इसलिए उनको परेशान किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में ईडी ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार किया था। मंगलवार को उनकी रिमांड खत्म होने पर उन्हें स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा अब टेक्नोलॉजी से लैस होने जा रहा है, यानी कि एआई युक्त होने जा रहा है। इसकी जानकारी विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि हमारे विधायक मंत्री अपडेट रहे, सभी इंफॉर्मेशन लैपटॉप पर रहे।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द एम्पायर रिजॉर्ट झांसी राउत उरारी के पास स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जेसी मिल्स के श्रमिकों को जल्द बकाया भुगतान करने का वादा किया। ग्वालियर की जेसी मिल को लेकर बैठक लिया जा रहा है, श्रमिकों को बकाया भुगतान मिलेगा। टीकमगढ़ जिले से सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक का नाश्ते की दुकान पर जलेबी बनाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक अस्पताल चौराहे पर स्थित एक नाश्ते की दुकान पर रुके और दुकानदार से जलेबी बनाने का कपड़ा लेकर खुद जलेबी बनाने लगे। मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक सरकारी कार्यक्रम के मंच पर विजयपुर के पूर्व विधायक और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त सीताराम आदिवासी को जगह न मिलने से सियासत गरमा गई है। सीताराम आदिवासी ने मंच पर जगह न मिलने पर इसे खुद का अपमान माना। बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए जमकर भड़ास निकाली। बिहार की राजधानी पटना में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कई मुद्दों पर पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान सांसद यादव ने कहा कि कांग्रेस को बिहार में नेतृत्व करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गठबंधन जिसे भी हो उससे हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कांग्रेस को बिहार में नेतृत्व करना चाहिए। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सासाराम में मीडिया से बात करते हुए बेतिया में 6 लोगों की संदिग्ध मौत पर बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जिस तरह शराब से लगातार मौत हो रही है उसे छुपाया जा रहा है। पूरे बिहार में शराबबंदी है, ये सब सरकार ने फिक्स कर दिया है, ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार है। झारखंड के धनबाद में हिलटॉप आउटसोर्सिंग में हिंसक झड़प का मामला सामने आया था। इस मामले को लेकर गिरिडीह सांसद समा हरणाले पहुंचकर उपायुक्त से मुलाकात की और कहा इस मामले को संसद में उठाना चाहिए। राजनांदगांव में इन दिनों सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, जहां ट्रैफिक सुरक्षा सप्ताह को सामाजिक टच देने के लिए चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने ट्रैफिक सुरक्षा, ट्रैफिक एक्सीडेंट, ट्रैफिक नियमों पर पेंटिंग बनाई और जिसको सड़क में प्रदर्शित किया गया। बुरहानपुर में संविधान गौरव अभियान के तहत प्रश्न उत्तर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं प्रतियोगिता में लगभग 83 छात्राओं ने भाग लिया। आयोजन में कार्यक्रम प्रभारी और बीजेपी युवा नेता गजेंद्र पाटिल ने कांग्रेस सरकार पर संविधान की आत्मा को तोड़ने मरोड़ने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के पिपरिया में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत 1000 से अधिक हितग्राहियों को प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री जन कल्याण योजनाओं के अंतर्गत शिविर लगाए गए थे। इन शिविरों के माध्यम से 1344 हितग्राहियों ने अपने आवेदन जमा किए थे। एक दिवसीय दौरे पर रहे विधायक महेंद्र सिंह चौहान भैंसदेही नगर पहुंचे, जहां उन्होंने शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में समग्र शिक्षा अभियान योजना अंतर्गत शासकीय पीएम श्री कन्या विद्यालय में 91 छात्राओं को निःशुल्क साइकिलों का वितरण किया। नगर निगम रीवा में बतौर स्वच्छता इंजीनियर के पद पर पदस्थ विकास पांडे की ओर से रेवांचल एक्सप्रेस में मचाए गए बवाल पर रीवा कलेक्टर ने संज्ञान लिया है, जहां बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर ने कार्रवाई की बात कही है। गुना जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उमरी के प्राचार्य को ईडी ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया, जहां प्राचार्य ने बाल दिवस के आयोजन पर हुए खर्चे के बिल पर 50% कमीशन मांगा। लोकायुक्त की टीम ने उन्हें पकड़ लिया और टीम आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। शाजापुर जिले के सलसलाई विद्युत वितरण केंद्र अंतर्गत बुडलाया गांव के सरपंच सैकड़ों ग्रामीणों के साथ बिजली कार्यालय पहुंचे और जी मनोज मालवीय को ज्ञापन सौंपा। वहीं उन्होंने लाइनमैन की शिकायत करते हुए कहा कि जहां गांव में पदस्थ लाइनमैन बिजली बिल की राशि लेकर जमा नहीं किया। मध्य प्रदेश के सागर जिले में हिंदू संगठनों ने बाबा मंदिर के पास चक्का जाम कर दिया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि जिले भर में गोचर भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। गोचर की भूमि पर से कब्जा हटाकर वहां गौशाला का निर्माण कराया जाना चाहिए। राजधानी के नवा रायपुर के कुर्रू में तेज रफ्तार हाईवा ने 5 भैंसों को कुचल दिया था। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम किया था। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत हाईवा गांव से होकर गुजर रही थी। मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं आरोपी चालक की तलाश जारी है। बिहार में बीपीएससी परीक्षा को लेकर घमासान जारी। इस बीच बीपीएससी अभ्यर्थी जेडीयू कार्यालय पहुंच गए और उसका घेराव किया। मौके पर मौजूद अभ्यर्थियों ने कहा ज्ञापन को कोई भी मंत्री या पार्टी दफ्तर के अधिकारी रिसीव कर ले, फिर हम यहां से लौट जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की सुरक्षा टीम ने तैनात नीरज लोधी ने एसडीओपी शिखा सोनी के साथ 4 पुलिसकर्मियों की शिकायत डीजीपी से की है। पत्र में नीरज लोधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके साथ 4 पुलिसकर्मी बिना किसी वैध आदेश के उनके घर में घुसकर घर का सामान अस्त व्यस्त कर दिया। नारायणपुर में नक्सलियों के काला झंडे की जगह अब सुरक्षा जवानों ने अमन शांति का तिरंगा लहरा दिया, जहां अबू झमाड़ में नक्सल क्षेत्र मुक्त हो रहा है। वहीं नेशनल हाईवे 130D को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्य में सुरक्षा बलों की लगातार मदद मिलेगी। जशपुर जिले के पंडरापाट इलाके में 2 दिल दहला देने वाली हत्याओं ने सनसनी फैला दी, जहां दोनों ही मामलों में पत्नियों ने अपनी पत्नियों की हत्या कर दी। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि इन हत्याओं के पीछे घरेलू विवाद और शराब का नशा है।
बुरहानपुर के शाहपुर नगर परिषद में गुणवत्ता रहित निर्माण कार्य को लेकर हिंदू संगठन ने कार्रवाई की मांग की, जहां हिंदू संगठन ने कलेक्टर कार्यालय में अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर गंभीर आरोप लगाया है। शिकायत देने के साथ ही उन्होंने खराब हुए रोड को पूरी तरह से हटाकर मजबूत और टिकाऊ निर्माण करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ के आमाबेड़ा में 6वीं वाहिनी सीएएफ कैंप बोड़ा गांव की ओर से सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कैंप से आश्रित कई गांव में मेडिकल टीम की ओर से निःशुल्क जांच कैंप पर दवाई वितरण किया गया। उन्नाव पुलिस और जनता के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। आईजी रेंज लखनऊ प्रशांत कुमार ने दही थाने का निरीक्षण कर कई जन केंद्रित पहलों की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सहायक शिक्षक नौकरी वापस देने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। रविवार को तिलीबांधा तालाब के पास सहायक शिक्षक अपने परिजनों के साथ जमा हुए थे, जहां उन्होंने चक्का जाम कर दिया था। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेली भी हलाल प्रमाणन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि काफी सालों से दिया जा रहा था। इस मजहबी मामले को कुछ लोगों ने गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 36वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया गया, जिसमें लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया और यातायात पुलिस ने 2 पहिया वाहन चालकों को मुफ्त हेलमेट वितरण किया। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में जिला चिकित्सा विभाग की ओर से शिशु संरक्षण माह मनाया जा रहा है। इसके तहत रेड क्रॉस के जिला अध्यक्ष अरविंद शुक्ला के नेतृत्व में बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। राजधानी रायपुर में साइबर फ्रॉड लगातार बढ़ रहा है। रायपुर में एक बार फिर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया, जहां सिविल लाइन थाना इलाके में 36 लाख रुपए से अधिक धोखाधड़ी हुई है। इस मामले में बैंक खाता धारकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। छत्तीस के बहुचर्चित कोयला घोटाले मामले में कोर्ट ने सुनवाई का फैसला 25 जनवरी तक सुरक्षित रखा है। वहीं ईडी के अधिवक्ता सौरभ पांडे ने आरोपी पूर्व विधायक चंद्रदेव राय, कांग्रेस नेता सहित 2 अन्य लोगों ने आवेदन लगाया है। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद नगर में देर रात सड़क किनारे झोपड़ी बनाकर रह रही बुजुर्ग महिला से एक अज्ञात व्यक्ति ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई। रायसेन के होटल विनायक में एक महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी ने महिला को बिजनेस में हुए मुनाफे की राशि को देने के लिए महिला को होटल में बुलाया था और वहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जहां पुलिस ने आरोपी को होटल से गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश की रीवा में डुप्लीकेसी की लगातार मिल रही शिकायतों के बीच पुलिस की छापेमार कार्रवाई से हड़कंप मच गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल उत्पादों की डुप्लीकेसी संबंधी शिकायत के बाद पुलिस अधीक्षक ने संबंधित थानों को दिशा निर्देश देते हुए कार्रवाई करने के आदेश दिए। भिलाई में सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी दिव्यांग की हत्या मामले में बताया कि दुर्ग के जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र में आईआईटी कॉलेज के पास दिव्यांग युवक की लाश मिली थी। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन चोरों ने नशे में गाली गलौज कर विवाद करने पर दिव्यांग की हत्या की थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के शाहपुरा क्षेत्र में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने का गंभीर मामला सामने है, जहां पड़ोस में रहने वाले युवक ने छात्रा के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ की। वहीं घटना की सूचना मिलते ही परिजनों ने थाना पहुंचकर युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में छात्रों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला, जहां छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर कार्यालय का गेट तोड़कर कलेक्टर कैबिन का घेराव किया, जहां छात्रों ने प्रभारी प्राचार्य मंजुला तिवारी पर शौचालय साफ कराने का आरोप लगाया। गोंडा में एक वाहन में आधार, पैन कार्ड, बैंक पासबुक समेत अन्य सरकारी कागजातों के ढेर मिले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो के चलते जिम्मेदार सवालों के घेरे में आ गए। महोबा की मूंगफली खरीद केंद्र अकोना में किसान नेताओं ने खरीदी बंद होने पर जमकर हंगामा किया और तहसील प्रशासन और केंद्र प्रभारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कुलपहाड़ एसडीएम ने मूंगफली खरीद केंद्र पहुंचकर खरीद में हो रही धांधली को लेकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में वाहनों के फर्जी कागजात बनाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। साथ ही आरोपियों के पास से फर्जी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र सहित मोबाइल फोन बरामद किया गया। धनबाद के मधुबन झड़प मामले में पुलिस को एक और कामयाबी मिली है। पुलिस ने नामजद अभियुक्त शेख मोबिन को हथियार के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। डीएसपी अरविंद कुमार सिंह ने जानकारी बताया कि अभी तक इस मामले में 19 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रीवा शहर की प्राइम लोकेशन कहे जाने वाली लाडली पथ अब भूमाफियाओं की नजर में आ चुका है, जहां की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाली बिहार नदी के तट पर इन्हीं भूमाफियाओं की ओर से नियम कानून को ताक में रखकर रिवर फेंसिंग, फुखंड और आवास बिक्री किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मिल्कीपुर उपचुनाव के बीच हनुमानगढ़ी के महंत के एक विवादित पोस्ट से बवाल मच गया है। महंत की पोस्ट पर समाजवादी पार्टी ने आपत्ति दर्ज कराई है। मामले में सपा नेताओं ने शिकायत दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है।
उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। एक हिंदू युवक को बीमारी ठीक करने का झांसा देकर उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी युवक पर मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश में बरेली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अपहरण कांड में 7 आरोपियों को मुठभेड़ में धर दबोचा। आरोपियों के कब्जे से 2 गाड़ियां, 10 मोबाइल फोन, अवैध असलहे और कारतूस भी जब्त किए हैं। बिहार में कैमूर पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक ट्रक से 6,814 लीटर अवैध शराब बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 54 लाख रुपए आंकी गई है। ग्वालियर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में प्लॉट को लेकर हुए विवाद में अज्ञात बदमाशों ने मालिक पर हमला कर दिया। हमले का विरोध करने पर युवक पर एक बदमाश ने गोली चला दी, जिससे युवक बचकर भाग निकला। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से सटे नवाबगंज क्षेत्र में किसानों की भूमि अधिग्रहण के बाद भी मुआवजा नहीं मिल पाया, जिसकी शिकायत लेकर ग्रामीण कई महीनों से विशेष भूमि आधिपत्य कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं हो रही। कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव मामू में रिटायर्ड एडीएम की सिर कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई। नौकर ने उनका खून से लथपथ शव देखा, जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे और मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के डबरा में ब्राह्मण समाज की महिलाओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया। यहां महिलाओं को इलेक्ट्रिक पोल से बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की गई और उनके घरों पर पत्थरबाजी भी की गई। मध्य प्रदेश के हरदा में पतंग उड़ाते समय 33 केबल लाइन की चपेट में आकर 2 बच्चे झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए भोपाल रेफर किया गया। मौसम विभाग ने देश के पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में बुधवार को बारिश और बर्फबारी दोनों की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग, सोनमर्ग, जोजिला पास जैसे ऊंचे इलाकों में मंगलवार को बर्फबारी हुई। दिल्ली में बारिश और घना कोहरा छाया रहेगा। हरियाणा, पंजाब के ज्यादातर जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के कई राज्यों में तेज ठंड और घना कोहरा छाया हुआ है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस शव को कब्जे में लिया और जांच में जुट गई है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।